आपने होटल शुरू किया, उसके बाद शराब व्यवसाय में आपका काम रहा लंबे समय तक। कैसे देखते हैं उस कालखंड को आप कि देखो, मैं इस धंधे को नहीं जानता था। मेरा ब्रदर-इन-लॉ था एक दिलीप सिंह, ठीक है? तो मैं विदेश से आया तो मैंने कुछ पैसे बचे होते मेरे पास, उनके साथ लगा दिए। जी, फिर कोई ऐसा टाइम आ गया कि मुझे वो काम सँभालना पड़ा, क्योंकि जैसलमेर के मेरे पास काम छोटा था और हम 3 व्यक्ति थे काम करने वाले, जी, जी। तो मेरी ऐसी विशेष ज़रूरत भी नहीं थी। हुँ, तो वो मैंने सबसे पहले मकराना से स्टार्ट किया जी, और वहाँ से फिर इस धंधे को समझा। तो इसके अंदर लोगों की भ्रांतियां लगे, सरकार टेंडर कर रही है, टेंडर डाल के टेंडर लेते थे, जी, जिसको ने ज्यादा रेवेन्यू दी उसको ठेका मिल गया। तो हमने उसके अंदर, ठीक जी, है, वो धंधा चालू कर दिया हमने शराब का, और जी। अच्छा किया। उसमें एक मैंने ये सुना है कि आप पहले ये था कि एक ठेकेदार होता था और लोगों को मतलब कुछ ही लोगों को फ़ायदा मिलता था। आपने एक ऐसा मॉडल डेवलप किया कि पार्टनरशिप सिद्धांत या शेयर धारकों का सिद्धांत उसमें शुरू किया था। ऐसा मेरे को रिसर्च के अंदर मेरे पास आया कि आपने देखो, जब उस टाइम मोनोपोली नहीं कह सकते, डिस्ट्रिक्ट वाइज होते थे। जी, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट वाइज होते, कई बार तहसील वाइज भी हुए, कई बार 3-3 डिस्ट्रिक्ट एक भी हुए। उससे सरकार को रेवेन्यू अच्छी मिलती थी, और नीचे जो आपका ये अधिकारी वगैरह है ना, ये काम भी अच्छा करते थे। बिल्कुल। आज वो चीज नहीं रही। आज तो हजारों दुकानदार हो गए, आपसे कंपटीशन कर रहे हैं। क्या पता कौन सा व्यक्ति बाहर से दारू लाके ले रहा बेच रहा है, जी, पता थोड़ी किसी को। जी, तो जब से एक एक दुकानें हुई, हमने ये काम छोड़ दिया, बिल्कुल। क्योंकि धंधे की सच्चाई है, इसके अंदर सेल्समैन ओवर रेट दिए हुए किसी की कीमत मानेगा ही नहीं। या हो सकता है वो हरियाणा की दारू बेच दे, हाँ, तो मुकदमा बन जाए। तो आज व्यापार में आ गए तो मुकदमा चोरी का मुकदमा, इसलिए मैंने वो बिजनेस छोड़ दिया। बिल्कुल। नहीं, उसमें एक ये सुना था कि भई अवैध जो व्यापार कर रहे थे, उन लोगों को कहा कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, काम हाँ, वैध में आ जाइए। वो वो एक मैंने प्रयोग उस पे मैं बात 1985 95-6 एग्जाम लिया मैंने जी, जी। जोधपुर के अंदर, हाँ, हाँ। कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तस्कर थे, हाँ, तस्करी काम था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रशासन का भी मेरे को अच्छा सहयोग था। तो मैंने उनको बुला के बोला, भाई यार तुम ये तस्करी छोड़ दो, ताकि अपने रोजाना लड़ाई झगड़े, क्यों रोजाना लड़ाई झगड़े होते थे, बिल्कुल। रोजाना मुकदमे दर्ज होते थे, जी, ठीक है, और कुछ बदनामी। तो मैं तुम ये सुबह आ जाया करो, रोटी खाओ यहाँ पे। और मैंने महीने के 40-40 हजार, 50-50 हजार, 30-30 हजार बांध दिए, और वो 200-250 बच्चे थे। उससे तस्करी बंद हुई, तो हमें 2 रुपए फायदा जी, हुआ, जी, और लड़ाई झगड़े, लॉ एंड ऑर्डर का भी वो खत्म हो गया, बिल्कुल। क्यों हर रोज झगड़े होते थे।